हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मानव जन्मजात रूप से जिज्ञासु होता है। विराम। अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही दूर दराज, दुर्गम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर तथा ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों की यात्रा करता रहता है। विराम। आदि मानव का जीवन तो घुमक्कड़ और पर्यटनशील था, क्योंकि उस समय आज की तरह समाज जीवन विकसित नहीं था और न ही जीवन व जीविका के साधन एक स्थान पर प्राप्त थे। विराम। वास्तव में मानव अपनी जिज्ञासु वृत्ति के कारण पर्यटनशील था। विराम। मानव के अथक प्रयासों के कारण ही आज का जीवन विकसित एवं सुख सुविधाओं से संपन्न है। विराम। आज तो मानव एक निश्चित स्थान पर घर बनाकर रहता है। उसे आजीविका के अनेक साधन उपलब्ध हैं, फिर भी समय समय पर पर्यटन करता रहता है। विराम। अब तो पर्यटन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। विराम। भारत में भी पर्यटन उद्योग विविध रूपों में फल फूल रहा है। विराम। पैरा। निसंदेह वर्तमान समय में भारत विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। विराम। पर्यटन के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ है तथा उसका पर्याप्त विस्तार भी हुआ है। विराम। हमारे देश में देशी विदेशी पर्यटकों के देखने के लिए तथा आनंद के साथ साथ रोमांच के लिए बहुत कुछ है। विराम। भारत के जैसा वैविध्य अन्यत्र दुर्लभ है। विराम। यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। विराम। भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक कला, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल देशी विदेशी पर्यटकों को भारत दर्शन के लिए आकर्षण भरा आमंत्रण देते हैं। विराम। पैरा। हमारे देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। विराम। उसका स्वागत सत्कार अतिथि देवो भव के रूप में किया जाता है। विराम। आज हमारा पर्यटन विभाग देश की इस शानदार परंपरा के माध्यम से पर्यटकों को भारत में आमंत्रित करता है ताकि वे भारत की आत्मा को महसूस कर सके और यहाँ की समृद्ध परंपराओं की स्मृति को मन में बसाकर अपने साथ ले जाएं। विराम। भारत विविधताओं से भरा देश है जो भारत को अतुल्य रूप प्रदान करता है। विराम। पर्यटकों को आनंद, रोमांच, उमंग आदि देने के लिए ये विविधताएं पर्याप्त हैं। विराम। इसी को ध्यान में रखकर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष प्रयत्न किए गए हैं और अतुल्य भारत की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है। विराम। इससे भारत में पर्यटन उद्योग को विशेष रूप में स्थापित किया जा रहा है। विराम। पैरा।
अतिथि को देवत्व का दर्जा देने वाले देश की सभ्यता और संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। विराम। इस देश में भौगोलिक दृष्टि से अद्भुत विषमता है। विराम। एक और हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर विशाल मरुस्थल हैं। विराम। सुरम्य जंगल और अभयारण्य हैं। विराम। विशाल सागर तट है। विराम। जीवनदायिनी गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का सघन जाल है। विराम। झील, सरोवर और सुंदर झरने हैं। विराम। धरती पर स्वर्ग माना जाने वाला कश्मीर है। विराम। प्रकृति ने दिल खोलकर अपने सौंदर्य का खजाना यहाँ लुटाया है। विराम। विश्व के प्राय सभी धर्म यहाँ पर हैं। विराम। इसलिए धर्म और आस्था की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। विराम। महाकुंभ जैसे महाआयोजन भी यही आयोजित किए जाते हैं। विराम। इस देश में प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। विराम। हमारी लोक संस्कृति और लोक पर्वों का आकर्षण भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। विराम। यही वह देश है जहाँ विश्व की सर्वाधिक 6 ऋतुएं हैं। विराम। ये तमाम खूबियाँ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में पर्याप्त सहायक है। संपूर्ण विराम।